ले आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आई? पहाड़गंज, यही बगल में दिल्ली से। और आप कहां से आए? मंडी पंजाब से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड से हैं। हाँ, मैं समझ गया, उत्तराखंड से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फजील अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जी जनाब नमस्ते, कहां से आना हुआ? लखनऊ से सर। लखनऊ में कहां से? स्कॉर्पियो क्लब कुर्सी रोड। अच्छा, कुर्सी रोड से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार वर्मा। सत्येंद्र जी। और आपका क्या नाम है? तुषार कहां से आए? दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए हैं आप? हिमाचल में कहां से? डिस्ट्रिक्ट मंडी से, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कांग्रेस को मौका देता हूं। जी प्रभात जी। दो चीजें लगातार चल रही है और वो मेरे जहन में है, व्यक्तिगत तौर पे भी और जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस तौर पे भी। जी, पहली बात तो जहां चुनाव होता है वहां दो चीजें जरूर देखी जाती है, दो प्रकार के प्राणी वहां जरूर जाते हैं। एक घुसपैठी है, ये पहली है बिसात इनकी। दूसरा ये ईडी सीबीआई का खेल जो है, अब फिर कहीं ऐसा ना कहा जाए, फिर गृह मंत्री जी जाएं वहां बोले कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर मामला पलट जाए। क्योंकि भाई ममता जी पहले सरकार में रही है भाजपा के साथ, ये तो है, वाजपेयी जी की सरकार में थी, रेल मंत्री जैसे। आपको शक है लगता है? नहीं, शक नहीं, भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। तो ममता जी जा सकती है उधर? भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा, मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन नहीं सर, कवर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। भाई देखिए चुनाव है ये। मैं तो भाजपा की बात कर रहा था, आप ममता दीदी को लेकर के आ गए। अब फिर दीदी को लेके आए तो मुझे ये भी डर लगता है कि फिर जाकर के प्रधानमंत्री जी कहीं ये ना बोलना शुरू करें, ओ दीदी ए दीदी, फिर दिक्कत हो जाएगी प्रधानमंत्री जी को, फिर मुंह की खा के आएंगे वापिस। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। भाजपा दो तरह से चला रही है देश को। पहला, जो विपक्ष में लोग हैं, अब हमें दिक्कत नहीं होती, ईडी का छापा पड़ा, हाँ विपक्ष के ही लोगों में पड़ा होगा, मतलब ये कन्फर्म है। तो अब क्या चल रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं हमारे जैसे, उनको ये निपटाते हैं ईडी से, और जो इनके साथ वाले हैं उनको निपटाते हैं सीडी से। अब यह समस्या आ रही है इस देश में। या तो शुभेंदु भैया ये कहे कि भाई सीडी वाले में नहीं आएंगे, अब हमको डर लगता है इस बात से कि हमारे अपने हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा इज्जत करता हूं इनका, लेकिन दिक्कत यह है कि कल ये भी सीडी वाले में ना आ जाए। अब वहां ईडी गई, कौन वाले में? सीडी वाले में। ये क्या? अरे बड़ा सीडी चल रहा है भैया, आपको नहीं पता? हमें तो सब पता, तुम्हें सारा पता है। अरे डीवीडी से ऊपर की सीडी चल रहा है। ऐसा नहीं, इतना तो मैं बोला नहीं हूं कि मुझे पता ना हो सीडी क्या है। सीडी तो मुझे पता है और एबीसीडी भी मुझे पता है। हाँ जी। जो ऑलरेडी निपट गए हैं उनको क्या निपटाएं? हाँ वो तो सब आई है। जब जो निपटे हुए हैं, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है। हाँ। और वेस्ट बंगाल में, हाँ। वेस्ट बंगाल में तो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, पर चूंकि सब आपस में मौसेरे भाई हैं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक कभी इतिहास में आपने भी कुछ 55-60 साल तो सरकार चलाई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के यहां पे कोई ईडी की, सीबीआई की कोई रेड चल रही हो और कोई आदमी सिटिंग सीएम भागता हुआ आए और फाइल लेके भाग जाए? और दूसरी चीज सुनो, इतिहास में कभी नहीं हुआ मेरे भाई। सुन तो लो, पहले मेरी बात सुनो, बीच आपको मौका दिया जाएगा प्रभात भाई। आप बताएंगे आपको भी। हाँ। उसके बाद वो चले गए और कहते हैं हमारी ऐसी स्ट्रेटजी थी इलेक्शन की, वो कहीं लीक नहीं हो जाती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की? खाली कैंडिडेट के नाम होते हैं 8-10 और वो इलेक्शन से एक दिन पहले तय किए जाते हैं। हमने इतने चुनाव लड़े, स्ट्रेटजी विचारों पर होती है, स्ट्रेटजी देश भावना। शुभेंदु भाई एक बात तो समझ लो, स्ट्रेटजी तो होती है
नहीं, और वो जो स्ट्रेटजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जो स्ट्रेटजी, तो हम फैक्ट फिगर पे बात करेंगे, हम तो कोयले पे बात करेंगे। अगर उस कैंप है तो उस पे बात करो। नहीं, मैं कहता हूं स्ट्रेटजी जो होती है सभी पॉलिटिकल पार्टी की ओपन होती है, वो कोई छुपी हुई फाइल के, हरी फाइल के तो नहीं होती है। तो अगर इतनी खुली हुई है तो मुझे बता दो बंगाल में तुम्हारे कौन कौन से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं बता रहा हूं। हाँ, जो बंगाल के अंदर हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं वो सब भारत को चाहने वाले हैं। अच्छा। बांग्लादेश को दे दो, मैं दे दूंगा। अरे 5 सेकंड क्यों मांगते हो? मुझे भैया भी कहते हो, 5 सेकंड भी मांगते हो। दे दो, लो। एक ही नाम लूंगा, संजोग नाम भी मैच करता है, शुभेंदु अधिकारी। अरे जब अपने आदमी को घर में ढंग से रख नहीं पाते शुभेंदु अधिकारी। मेरे थोड़े था। अरे उस पर तो बड़े आरोप लगे थे। लगाया जिन्होंने था। आओ समाजवादी पार्टी, अब देखो 4 पसली वाले। फैक्ट है कि जहां भी चुनाव होने वाला होता है उसके पहले ये अपना जो है ये ईडी, सीडी, बीडी जो भी है इनका, ये सारे छोड़ देते हैं। इन्होंने पूरे सरकारी संस्थाओं का प्राधिकरण किया है। क्लियर जानिए, क्योंकि जो ये सरकारी एजेंसियां होती हैं वो किस लिए बनी होती है, लेकिन उनका उपयोग आज की तारीख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लीक कह रहे थे, अरे लीक से तो इनका बड़ा पुराना नाता। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना, अभी प्रोफेसर की भर्ती का जो है पर्चा लीक कर दिया गया। ये जो है वो युवाओं के सपनों को कैसे रोध रहे, ये कहते हैं लीक नहीं होता है। इनका तो सारा सिस्टम ही लीक है। ये क्या लीक पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम 27 से ज्यादा एग्जाम हुए, एग्जाम के सारे पर्चे लीक हुए, आज लड़के बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे, ये बात करते हैं लीक की। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक डरी और सहमी पार्टी है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है, आप देखिए, अरे दम है तो आओ ना, 2-2 हाथ जनता के बीच में करते हैं, आओ ना। किया तो था 2025-24 में, हमने बताया तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है, हरा करके रख दिया। अयोध्या भी हराया, चित्रकूट भी हराया, जहां के ये सपने देखते थे वहां पर हमने धराशाही किया। इनके अंदर दम नहीं है कि आकर के। अच्छा ये बताओ जरा हमें, ये दम कहाँ शरीर में पाया जाता है? हम जाने नहीं, हम ये बताओ दम होता कहाँ है शरीर में? दम वहां होता है जहां पर हमारे शरीर में पूछा है, बताया कहाँ होता है? विश्वास में। शब्द याद आ गया, विश्वास। बोले दम नहीं है जी, नमस्ते सर। और ये शरीर में बता नहीं पाए दम कहाँ होता है। मैं आ रहा हूँ। मैं पूरी बात लिया। ये पहले शरीर में जब तक नहीं बताओगे दम कहाँ होता है, मैं तब तक नहीं आऊंगा। तुम्हें आऊंगा, इधर आओ, पहले आओ। देख के नहीं लग रहा कि कितना दम है। ये तो दमादम है। आ गया, इसके बाद हाँ। लोकतंत्र को कुचलते हुए उसे बचाने का दम कैसे भरा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दी ने बहुत अच्छे से पूरे देश को दिखा दिया। जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करती है, एक न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, एक संस्था जाकर के अपना